लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारे, सरकार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारे, सरकार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जोहार सभी को। आज हमारे हाथों में कुछ आंकड़े लगे हैं। रघुवर दास ने पूरा ढिंढोरा पीट रहा है। अभी कल जो नियुक्ति दिया पशु चिकित्सकों को, उसमें उन्होंने कहा कि हम 15 से 20 हज़ार अभी तक जो है सरकारी नौकरी बांट चुके हैं और हम आने वाले समय में जो है 40,000 और नियुक्ति देंगे। जबकि सच्चाई अगर आंकड़ों को आप देखें तो आप देखेंगे कि जेएसएससी ने पूरा इनके 4 सालों के कार्यकाल में मात्र 400 नियुक्ति कर पाई है। जेएसएससी ने, जो झारखंड की सबसे बड़ी संस्था है नियुक्ति देने वालों में, उनने अभी तक 400 ही नियुक्ति की है और पता नहीं 15,000 से 20,000 कब बांट दिए। कितना ये, हमको लगता है ये झारखंड का सबसे ही निकम्मा मुख्यमंत्री साबित होगा। इसलिए साबित होगा क्योंकि ये खाली ढिंढोरा पीटते हैं, केवल लंबा लंबा फेंकते हैं। 15-20 हज़ार इन्होंने छाप दिया। कल का पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि 15 से 20 हज़ार नियुक्ति बांट चुके हैं। सच्चाई ये है। अभी हम आंकड़ों के साथ बताएंगे कि कितने सरकारी नौकरी दी हैं और किन के नौकरियों को ये खुद को बांट करके अपना नाम को भंजा रहे हैं। अभी हम सारा क्लियर करेंगे आगे। अभी टोटल इन्होंने 4 साल के कार्यकाल में 41,743 नियुक्तियाँ दी हैं, जिसमें से 8,287 सरकारी नौकरी है और बाकी के शेष बहाली जो दिया है वो निजी क्षेत्र आने किसमें रोज़गार मेला जो लगता है, जिसमें आकर जो कंपनियां आती हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड में लेके जाती है 7,000 8,000 जो सैलरी देती है, उसके बाद सफाई कर्मचारी वगैरह में रोज़गार मेला लगता है, उसको ये जुड़वा दे रहे हैं अपने नाम में और अपना नाम भंजा रहे हैं। कैसे भंजा रहे हैं आप देखते हैं। रोज़गार मेला लगा था रांची में जो रोज़गार मेला लगा उसमें 11,406 नियुक्ति दिया गया, जो आपको कहाँ ले गया, बम्बई ले गया, दिल्ली ले गया, कलकत्ता ले गया, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, वो वाले नौकरी को ये अपना नौकरी भंजा रहे हैं, उनको भी अपने में शामिल कर ले रहे हैं रोज़गार मेला वाला को। दूसरा रोज़गार मेला लगा था चाईबासा में, जिसमें 10,200 नियुक्ति दिया गया, वही वाला जिसमें 7,000 5,000 6,000 नियुक्ति दिया, उसको ये अपना नौकरी समझ रहे हैं, निजी क्षेत्रों में उसको गिना रहे हैं, समझने वाला विषय है। उसके बाद रोज़गार मेला लगा हज़ारीबाग में, जिसमें 11,850 नियुक्ति दिए, वही रोज़गार मेला। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो इससे तो तब बेहतर तो रघुवर दास को हम कह सकते हैं। देखिए, हम उसको किसी को हम तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। रघुवर दास ने 12 जनवरी हमें याद है 2018 को 12 जनवरी 2018 को उन्होंने 1,20,000 खेलगांव में नौकरी बांटा था, ये रोज़गार मेला वाला। तो इसके हिसाब से तो वो पूरा भारत में हिस्ट्री क्रिएट कर दिए थे, तब इसके बेहतर तो वो हो सकते थे। लेकिन नहीं, वो रघुवर दास ने जो दे के गए वो बीटेक वालों के लिए 8,000 7,000 में तमिलनाडु भेज दिया गया। जो बेटियां सिलेक्शन हुई उसके सिलाई मशीन के लिए तमिलनाडु ले जाया गया, फिर उनको वहां बंधक बना लिया गया, कोई पेमेंट ही नहीं दे रहा था। ये केवल ढकोसला है, केवल दिखावा है कि हम रोज़गार बांट रहे हैं। उस रोज़गार में कितना परसेंटेज हमारे युवा टिक पाते हैं, कितना। आप बीटेक वालों को 7,000 दीजिएगा, 8,000 दीजिएगा तो कहाँ से टिकेंगे, ये समझने वाला विषय है। आप ग्रेजुएशन वालों को झाड़ू पोछा में लगा दीजिएगा। अरे भैया, आप जो चीज़ें हैं आपके पास नौकरियां नहीं होती और आप कहते तो समझ में आती है। आपके पास नौकरियां हैं, आप दे नहीं रहे हैं। नौकरियां कैसे हैं अब हम आपको बताते हैं कि टोटल अभी 5.5 लाख सरकारी नौकरी झारखंड में है, जिसमें 3.5 से 4 लाख पोस्ट जो है खाली है। तो उसको भरना चाहिए। उसको भरने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित किया जाए कि झारखंडी है कौन, उसके आधार पर स्थानीय बनाया जाए, उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए, फिर नियुक्ति लिया जाए। जब उन नौकरियों का भर लीजिएगा, अगर कोई युवा पीढ़ी कोई बाल नहीं ले पाया, तब उस समझ में उसका गलती है। लेकिन आप निकाल ही नहीं रहे वैकेंसी, आप नीति बना ही नहीं रहे, पॉलिसी बना ही नहीं रहे और आप ढिंढोरा पीटते चले जाएँ। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। अब इन्होंने क्या है कि 8,287 नौकरी दिए हैं, जिनमें से रघुवर दास जिन वैकेंसियों को निकाला था उन वैकेंसियों को ये बांटकर, और इनमें इसका कोई हाथ नहीं है। ये रघुवर दास की जो नौकरियां थी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ था, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया इनके पक्ष में नियुक्तियां, उन नियुक्तियों को अपने में बांटकर और गिना रहे हैं कि हमने नियुक्तियां दी हैं। जिसमें से आप टीचर वाला सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जो एक बार में 3600 बांटे और एक बार में 3400 बांटे, यानी 6,000 7,000 के आसपास तो इनकी ही नियुक्तियाँ हो गई। उसके बाद पंचायत सचिव वाला पंचायत सचिव का जो नियुक्ति था 1633 ठो, तो 1633 उन नियुक्तियों को भी अपने में जोड़ के उनको जोड़ के ये अपने में गिना रहे हैं कि हमने जो है 8,000 सरकारी नौकरी दी है। अगर सच्चाई में अगर देखा जाए तो इन्होंने कौन कौन सी नियुक्तियां दी हैं और कितनी नियुक्तियां दी हैं वो हमें बताता हूं। कृषि पदाधिकारी का 129 नियुक्ति किए हैं ये रघुवर दास की नहीं, ये हेमंत सोरेन की है। आपका प्रयोगशाला में 37 दिए हैं। उसके बाद
जे 7वां से 8वां जो 10वां JPSC उसमें 252 दिए थे, आयुष में 217, ए ग्रेड नर्स में 320, ये भी रघुवर दास का ही निकाला हुआ था, लेकिन किसी कारण पेज फंस गया था। और जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी है 617, और पशु चिकित्सक 32, स्वास्थ्य डॉक्टर CHO 470 और APP 107। इस तरह से करके अगर सबको हम आंकड़ा निकाल के देखें तो ये मात्र 2000 से 3000 के आसपास सरकारी नौकरी दी है। 2 से 3000, याद कर लीजिएगा इनके आंकड़े को। अरे लंबा लंबा फेंक रहे हैं, अखबारों में छपवा रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार हम नियुक्ति बांट चुके हैं, और जो है और 1 महीना के अंदर हम 40,000 नियुक्ति बांटेंगे। कहाँ से बांटेंगे भैया? कौन सा नियुक्ति बांटेंगे? अभी आपका लैब असिस्टेंट की परीक्षा हुआ, उसमें क्या हुआ लैब असिस्टेंट वाला में? भैया सेंटर सब सेटिंग, किसी में 56 को, किसी को 57 को, सब सेटिंग होकर एक ही सेंटर से हो जा रहा है, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 35% मात्र 5 सेंटर से रिजल्ट हो जाता है। समझने वाला विषय है। आपका ये अभी नगर पालिका सनवर का जो परीक्षा हुआ, तो नगर पालिका वाला में तो क्या हुआ, तो आप ही देख ही रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं कि उसमें क्या हुआ। कहीं आंसर सीट, कहीं बुकलेट ही गायब है, तो कहीं बुकलेट का नंबर ही गायब है। फिर भी इतना धांधली, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, फिर भी उसमें सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, और ये नाम पे नाम गिनाई जा रही है। तो ये केवल फेंक रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं। इनकी मंशा को समझिए, इस सरकार की मंशा को समझिए, क्या करना चाहती हम नहीं जानते हैं। जबकि इनका मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम बाद में करेंगे, लेकिन इनका मैनिफेस्टो थोड़ा सा हम बता दें कि पहला ही रूल में था कि हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, उसके बाद नियोजन लेंगे, उसके बाद नियोजन करेंगे, और नियोजन नीति बनाएंगे तब हम नियोजन करेंगे। लेकिन ना तो स्थानीय नीति बना, ना तो नियोजन नीति बना। समझ लीजिए अब आगे के झारखंड का भविष्य कहाँ है, आप ही देख लीजिए। अब इनके कार्यकाल को अभी भी बोल रहे हैं हम 5 लाख, ये आए थे तो बोले थे हम 5 लाख सरकारी 2 नौकरी देंगे, और जो नहीं दे पाए तो जो PG किए हैं उसको 7,000 बेरोजगारी भत्ता, और जो ग्रेजुएशन पास है उसको 5,000 बेरोजगारी भत्ता। ये हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट है, आप जाइए उसमें सर्च कीजिए, और JMM का जो मैनिफेस्टो उसको खोल कर देख लीजिए। और कांग्रेस की इसके साथ में जो गठबंधन की सरकार है उसका भी मैनिफेस्टो मेरे हाथों में है। उन्होंने भी वादा किया था कि प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी होगा। सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, आज 20 से 25 लाख लोग, युवा पीढ़ी हमारा पलायन कर गया है, झारखंड से बाहर चला गया है। तो ये गवर्नमेंट जो है गठबंधन की सरकार है, सीधा सीधी आपको उल्लू बना रही है, बुड़बक बना रही है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।